नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। क्या आप भी स्टॉक में ट्रेड कर करके परेशान हैं और रेगुलर इनकम एक बनाना चाहते हैं मार्केट के अंदर? ये मार्केट के फ्लक्चुएशन से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मार्केट की फ्लक्चुएशन के कारण कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आ गए हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। आ गए हैं हम लोग अपने चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम बात करेंगे एक नई तरीके के बारे में, जिसमें हम एक सेफ इन्वेस्टमेंट करके कुछ रिटर्न हम लोग बना पाएंगे और अपनी कैपिटल को बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। एक निफ्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, निफ्टी अभी एक हैवी बेयरिश कैंडल के साथ अभी इसने एक इनसाइड कैंडल बना दिया है। इनसाइड कैंडल बना हुआ है और जैसे ही ये ऊपर या नीचे की तरफ कहीं भी ब्रेक डाउन करता है अपने इस लोअर लेवल को या अपर साइड को, तो देन एक अच्छा मूव यहाँ से देखा जा सकता है ऊपर की साइड और अदरवाइज नीचे की साइड। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए तरीके के ऊपर कि कैसे हम लोग एक छोटी सी कैपिटल लगा के अपनी कैपिटल पे एक बढ़िया रिटर्न का अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न हम लोग जनरेट कर सकते। ट्रेड के ऊपर सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग जैसे कि हमारे पास कैपिटल है, मान लेते हैं हमने एक कैपिटल है हमारे पास 10,000 रुपए की, ठीक है। तो 10,000 रुपए में हम लोग 10,000 रुपए का अगर मान लो कोई ट्रेड लेते हैं, जैसे हम लोगों ने किसी में भी ट्रेड लिया, तो इक्विटी में ट्रेड लेते हैं, तो जो हम लोग ट्रेड लेंगे वो हमारा ट्रेड का कैपिटल हमने एक बार इन्फ्यूज कर दिया। उसके बाद अगर मार्केट गिर जाती है तो देन एक स्टॉक का हम लोग कह नहीं सकते कि इसको नीचे से एवरेज करें या कुछ कर नहीं सकते उस बारे में, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि स्टॉक कितना भी गिर सकता है। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी एक सेफर इन्वेस्टमेंट में, जो कि है इंडेक्स ETF। जैसे कि ये इंडेक्स ETF आप देख सकते हैं सिल्वर 20 का है, सिल्वर पे आधारित है, सिल्वर इसकी अंडरलाइंग एसेट है और ये सिल्वर 20 है। और जिससे कि आप ये देख सकते हैं हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और एक अच्छा खासा डाउनफॉल एक ETF में है। अपने पीक हाई के आसपास से ये ऑलमोस्ट 13% करेक्ट हो गया है और 13% करेक्ट होने के बाद अभी ये ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 10% इसके आसपास, इसने 11% के आसपास इसमें नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें एक स्ट्रेटजी लगा सकते हैं अपनी। जैसे कि हम इसको यहाँ कहीं पे परचेज कर लेते हैं और परचेज भी हम यहाँ कहीं पे करेंगे और हम लोग इसके नीचे हम अपना, जैसे कि ये इंडेक्स है, इंडेक्स इसमें बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जैसा कि इसका लास्ट स्विंग ही 80 के आसपास का है। लास्ट लो लगा है 78 के आसपास, और अगर यहाँ तक कहीं तक भी आता है तो भी हमें कुछ खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो नहीं है। ओनली देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 8 to 10% की गिरावट है, जो कि एक ऑप्शंस का ट्रेड लेते ही ऊपर या नीचे हो जाता है ट्रेड। तो अब हम बात करेंगे इसमें हम लोग अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ कहीं 10,000 रुपये लगाए होते, तो 10,000 रुपये पे हमें अगर रिटर्न मिलता भी, तो हमें यहाँ से कितना रिटर्न मिल जाता, हमें ऑलमोस्ट 7 to 8%, मैक्स टू मैक्स 10% के आसपास रिटर्न हमें मिल जाता। और हम इस रिटर्न को अब कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, बात यहाँ आ जाती है। बात करते हैं अब हम मार्जिन भी ले सकते हैं, लीवरेज जिसके कह सकते हैं आप, वो आपको सभी ब्रोकर्स में मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कोटक नियो का प्लेटफॉर्म है। कोटक नियो के प्लेटफॉर्म में हम देखेंगे कैसे हमें लीवरेज मिल रही है। MTF में ट्रेड मिल सकता है हमको। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक क्वांटिटी कैश में बाय करता हूँ तो मेरे को पूरे 85 रुपीज़ देने पड़ेंगे, और इसमें मेरे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी। और यही चीज़ अगर मैं पे लेटर में अप्लाई करता हूँ, देन मुझे ये क्वांटिटी जो है ओनली एंड ओनली 23 रुपीज़ के आसपास में मिल जाएगी पर डे पे। मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ इस ट्रेड को। अगर मैं इसके अंदर 10,000 की क्वांटिटी लेता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट डिवाइडेड बाय 23, तो यहाँ पर मैं 400 क्वांटिटी के आसपास, इसमें थोड़ा सा हमें मार्जिन भी छोड़ना पड़ेगा, 430
400 क्वांटिटी राउंड फिगर में हम लोग ले सकते हैं। पे लेटर में अगर हम लेते हैं तो 400 क्वांटिटी हमारी 9,200 रुपये के आसपास की आएगी, और 700-800 रुपये का हम इसमें डेबिट मार्जिन छोड़ देंगे, ताकि कोई डाउन ऊपर या नीचे का मूवमेंट हो तो हमारा वो फ्लक्चुएशन से हमारी पोजीशन स्टैंड रहे। तो हम लोग इसमें 400 क्वांटिटी ले लेंगे, और 400 क्वांटिटी का हमारे पास ओवरऑल ये मार्जिन हमारा बनेगा। अगर हम इसकी को कैश में खरीदने जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट टोटल क्वांटिटी हमारी आती 400 इंटू 400 इंटू 85.49, तो ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट 34,200 के आसपास की होती। अब हमें जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा ना कि 34,000 के ऊपर अगर हम 7% कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारा इंटू 7%। 2,400 रुपये के आसपास ये होता है। 23,390 रुपये के आसपास, 94 रुपये के आसपास ये हमें मिल सकता है। हम इसमें 2,300-2,400 रुपये हमें मिल सकता है, लेकिन इसमें एक हमको चार्ज भी पे करना रहेगा। तो इस चार्ज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम इसको 400 क्वांटिटीज़ की होल्ड करते हैं तो हमें ऑलमोस्ट हर दिन का हमें 11 रुपये का इंटरेस्ट पे करना रहेगा, और जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं और जो चार्जेस रहेंगे वो आपको जो स्टैंडर्ड चार्जेस लगते हैं कैश में डिलीवरी लेने पे वही रहेंगे। तो हमें 11 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अगर हमें मिल रहा है तो हमारा, अगर ये हम लोग इसको मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट हमें 7% का रिटर्न भी अगर हमें मिल जाता है, वो भी विद इन 1 मंथ, तो 1 मंथ में अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लें तो 2,400 रुपये, मैं मान लेता हूँ 2,350 रुपये के आसपास हमने इसको कर लिया, अर्न कर लिया। 11 इंटू 30, 300 रुपये, हमें 330 रुपये ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 500 रुपये के आसपास। मोटा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हमारे क्या चार्जेस रहेंगे, और 500 रुपये हमें अगर देने पड़ जाते हैं अपने प्रॉफिट के अंदर से, 2,350 के अंदर से, तो हमारे पास जो रिटर्न आता है वो आता है 1,850 रुपये। नेट हमारा प्रॉफिट हो जाता है ये सारे चार्जेस और ये सब कैलकुलेट करने के बाद, जो कि देखा जाए तो एक 10,000 रुपये की कैपिटल पे ये ऑलमोस्ट 18% के आसपास का रिटर्न होता है। और हम अगर इसी को ट्रेड करते हैं, हमारा इस तरीके से हम अपनी कैपिटल को बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। और ये ETF जो है हमारा, ETF यहाँ से 6 से 7% का मूव हमें हो सकता है कि विद इन 30 डेज भी मिल जाए, विद इन 13 डे 10 दिन में ही मिल जाए, 5 दिन में ही मिल जाए। और जितना जल्दी मिल जाएगा ये हमारे लिए, जो हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट का चार्जेस, वो उसके लिए हमारा बेनिफिट ही होगा। तो अगर आप इसको ट्रेड करते हैं तो इसमें आप अपनी कैपिटल को बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है, उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।